किया उसको तुमने नहीं माना। अभी तक तो जहन में बसा लेना और ऐसा बसाना कि आखिरी वक्त आ जाए मगर ये बात नहीं निकालना। कुरान 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाज़िल हुआ। कितने? 22 साल 5 महीने 14 दिन। 22 साल 5 महीने 14 दिन में पूरा मुकम्मल कुरान नाज़िल हुआ। और कुरान की पहली आयत कब नाज़िल हुई? कौन से महीने में नाज़िल नहीं पता है? देखिए 2 दिन सवाल देके जाओ उसके बाद पूरी हो गई। आज मैं सत्तू का अगर आपने याद कर लिया मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया। कुरान कितने महीने में नाज़िल हुआ? 22 साल 5 महीने 14 दिन। अब दूसरी बात सुने, कुरान कब नाज़िल हुआ? पहली आयत कुरान की कब नाज़िल हुई? कौन से महीने में पता है किसी को? रमजान के महीने में पहली आयत नाज़िल हुई। रब कहे सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल फरमाया। रब कहे सुभान अल्लाह। और कुरान की आयत सबसे पहले किस पर लिखी गई? किस पर लिखी गई पता है किसी को? बच्चों पीछे वाले हज़रात बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग जब तो टेक लगा के बैठे हुए और फिर मस्जिद में अदब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ हिस्सा लेके तो चले जाओगे मगर आखिरत का हिस्सा नहीं मिलेगा। आखिरत का हिस्सा ये कुछ याद करके जाओ। कुरान की पहली आयत जब नाज़िल हुई तो रमजान मुबारक में नाज़िल हुई। कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया गया। और कुरान की पहली आयत जब किसी चीज पर लिखी गई तो खजूर की छाल, खजूर की डंडी पर लिखी गई। कुरान कब नाज़िल हुआ? कौन से महीने में? रमजान। कौन से महीने में? रमजान के महीने में। पहली आयत किस पर लिखी गई? खजूर की छाल पर लिखी गई। अब आइए और बताओ कुरान में नमाज के मुतालिक कितनी मर्तबा हुक्म फरमाया गया? बात कुरान की चल रही तो कुरान की कर रहे, बाकी करने की होगी शायद। कुरान 700 मर्तबा कुरान में नमाज का हुक्म दिया गया। 700 कितनी मर्तबा? 700। याद रखना है बातों को। 700 मर्तबा कुरान पाक में नमाज का हुक्म दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर बताइए मोहल्ले में 700 लोग होने के बावजूद क्या नमाजें पढ़ रहे हैं ना? एक वक्त वो था कि 3 साल पहले एक ट्रेलर अल्लाह ने दिखाया मगर उसके बाद भी सुन रहे। उस वक्त में तो हमने ऐसे ऐसे नमाजियों को कुंजी में कटाते हुए देखा कि कभी जिंदगी में उन्हें अंदर मस्जिद में नहीं देखा। हमारे हाफिज साहब किबला नूरानी फरमाते थे ये कोरोना के नमाजी हैं, है ना? उस वक्त में हमारे पर इल्जाम लगते थे कि इमाम साहब कुंडी नहीं खोल रहे, मस्जिद की कमेटी कुंडी नहीं खोल रही, हमें पढ़ने नहीं दे रही। अरे पढ़ने क्या, आज मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। अरे उस वक्त जब तुम खाली थे, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं था, जब तुम्हें रब याद आ रहा था। अरे रब की मोहब्बत तो ये है कि काम तुम्हारा एक तरफ, कारोबार एक तरफ, बीमारी एक तरफ, घर एक तरफ, बल्कि हर चीज दुनिया की एक तरफ और नमाज के लिए इंसान का वक्त एक तरफ है। आज लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब में बहुत पैसा, बहुत माल है, बहुत तेल निकल गया। मैं अकीदे की बात नहीं करता, अकीदा उनका कुछ भी हो मगर याद रखो करोड़ों के माल, करोड़ों के माल ऊपर बना दी। नमाज का वक्त जैसे अल्लाहु अकबर की सलाह आई, सब छोड़ दिया। नमाज के लिए सबसे पहले खड़े, फिर अल्लाह ताला उन पर इनाम की नाज़िल फरमाएगा। तुम अल्लाह के लिए वक्त निकालोगे तभी तुम्हारे लिए वक्त अल्लाह तबारक व तआला देगा। तुम अल्लाह के लिए निकलो। सिर्फ रमजान में ही नमाज फर्ज है। हाँ इतना जरूर है कि रमजान में एक नमाज पढ़ी तो 70 नमाजों का सवाब है। सुभान अल्लाह। पूरी साल तुम्हारे लिए फर्ज है। आगे आगे चलते हैं। कुरान में नमाज के लिए 700 मर्तबा हुक्म फरमाया गया। अब बताइए तमाम लोग यहाँ मुसलमान बैठे कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सबको याद है ना? सबको याद है ना? कोई ऐसा है जिसे याद नहीं है? अच्छा कभी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ से कोई काम लिया है? हमने तो इन्होंने बस इतना ही सोच लिया कि जब मस्जिद में जाएंगे तो